हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही प्यारा कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर सोचते थे कि जो यहाँ पुण्य करता है वही स्वर्ग का अधिकारी होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कहानी के माध्यम से सुनिए। जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, जिसे श्री कृष्ण ने भी विनाश का पात्र कहा, वो कौरव अधिकारी स्वर्ग कैसे पहुंच गए। जब युद्ध समाप्त हुआ और धूल के गुब्बारे में पांडव विजयी घोषित हुए, तब सबको यही लगा कि पांडव स्वर्ग के अधिकारी हैं। लेकिन महाभारत के वन पर्व और स्वर्ण पर्व में जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ा दिए। वहाँ दुर्योधन स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। देव गंध उनकी प्रशंसा कर रहे थे। युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। यह कैसे हो सकता है? जिसने जिंदगी भर अधर्म किया, छल किया, भाइयों को जलाया, उसे स्वर्ग। तब तक एक दीपवाणी हुई, हे धर्मराज युधिष्ठिर, युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। दुर्योधन ने लड़ाई करते करते क्षत्रिय धर्म निभाया, युद्ध किया, इसीलिए उसे स्वर्ग मिला। क्या केवल युद्ध में मरना ही स्वर्ग की गारंटी है? इसमें भी कोई गहरा रहस्य है। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि दुर्योधन को स्वर्ग युद्ध में वीर गति पाने के कारण मिला, तो उनके मन में दृढ़ पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या धर्म का रास्ता इतना खोखला है? सिर्फ तलवार उठाने से स्वर्ग मिल जाए, चाहे इरादा कितना भी नीच ना हो। तब नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, ईश्वर का न्याय हमारे तर्कों से ऊपर होता है। कौरवों के कर्म पाप पुण्य थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में वीरता दिखाई, क्षत्रिय के लिए लड़ा। धर्म यही है। लेकिन यह सुनकर युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। सही और गलत का परिणाम स्वर्ग और नरक से परे भी होता है। जब युधिष्ठिर को यह बताया गया कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग मिला है, तो उन्होंने फिर एक चुभता हुआ प्रश्न पूछा, यही न्याय है? द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की हत्या, लक्षागृह में साजिश, इस सब के लिए क्या उन्हें कोई दंड नहीं मिला? हे युधिष्ठिर, जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब वह स्वर्ग में प्रवेश करती है। एक सीख के साथ जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन का सम्मान और वैभव से देखा, तो उनके मन में यह प्रश्न उठा, कहीं यह भी माया तो नहीं? जब युधिष्ठिर अनंत स्वर्ग में पहुँचे, तो वहाँ ना तो द्रौपदी थी, ना अर्जुन, ना भीम, ना नकुल, ना सहदेव। उनकी जगह वहाँ थे दुर्योधन और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अन्य कौरव थे, जो स्वर्ण महलों में विहार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, यदि यहाँ स्वर्ग है जहाँ धर्मी सुख भोगे और धर्मी कहीं नहीं है, तो मुझे नरक भेज दो। मैं वहाँ अपने भाइयों और पत्नी के साथ रहूँगा। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे यह त्याग और वरदान ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। और तभी अचानक स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। कौरवों के महल गायब हो गए और युधिष्ठिर के समक्ष उनके भाई और द्रौपदी प्रकट हो गए। इंद्रदेव बोले, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। स्वर्ग और नरक केवल दिखावा है, लेकिन असली मूल्य केवल आत्मा की भावना, त्याग और वरदान में है। भगवान सिखाना चाहता है कि धर्म केवल जीत और हार में नहीं है। कौरव के स्वर्ग में होने की सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी कि दुर्योधन, जिसे महाभारत में धर्म का प्रतीक माना जाता है, वह वहाँ सम्मान पूर्वक बैठा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के समय उसकी आत्मा किस दिशा में थी? जब भीम उसकी जंघा तोड़ी
और वह तड़प रहा था। उस क्षण दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा और एक बात कही, हे माधव, मैं जानता हूँ कि युद्ध में हार मेरी होगी, परंतु मैं अब भी अपने कुल और वचन प्रति निष्ठावान हूँ। मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म था, लड़ना मरना और कुल की रक्षा करना मेरा धर्म था। उसने मरते समय शांति और संतोष महसूस किया कि उसने जीते जी रणभूमि नहीं छोड़ी। उसने अपने पाप स्वीकार नहीं किए, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। यही भाव, यही वीर गति उसे स्वर्ग तक ले गई। तो क्या दुर्योधन का अंत पाप का अंत नहीं, बल्कि एक दूसरे रूप की पहचान थी? क्या हर व्यक्ति अपने दृष्टि से सही होता है? युधिष्ठिर को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धा भी स्वर्ग में सम्मानपूर्वक विराजमान होंगे, जबकि उन्होंने युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि सच्चाई के खिलाफ लड़ने वाले भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। इसका उत्तर बहुत ही कठिन है। क्या भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा को धर्म मान लिया था, जबकि वो जानते थे कौरव गलत है, लेकिन हस्तिनापुर का सिंहासन की रक्षा करने की उन्होंने शपथ ले ली थी, उन्होंने वही निभाया। द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे ज़्यादा मानते थे, परंतु उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया। कर्ण, जिसे जीवन भर तिरस्कार मिला, कुंती पुत्र होते हुए भी उसे अपनी माँ का नाम नहीं मिला। जब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया तो वह मित्र धर्म निभाने के लिए अपने भाइयों से लड़ पड़ा। भले ही उसे सत्य की जानकारी थी, इन तीनों को मनसा से छल नहीं था, मन में छल नहीं था। वो धर्म में फंसे हुए योद्धा थे और मृत्यु के बाद उन्हें इसी त्याग के कारण स्वर्ग मिला। तो क्या धर्म सिर्फ पक्ष चुनने से तय होता है? अब सबसे चौंकाने वाला मोड़ कहानी में आ गया, जब युधिष्ठिर को पहले नरक में दिखाया गया, जहाँ उनके भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पीड़ा से तड़प रहे थे, और दुर्योधन जैसे कौरव स्वर्ग में दिखे। युधिष्ठिर चौंक उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे ईश्वर, अगर पापी स्वर्ग में और धर्मात्मा नरक में, तो तुम्हारे न्याय का क्या अर्थ है? तब भविष्यवाणी हुई, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह एक माया का जाल है। तुम्हारी परीक्षा के लिए पांडवों ने भी जीवन में छोटे मोटे पाप किए हैं, जैसे अर्जुन का अभिमान, भीम का क्रोध, द्रौपदी का दुर्योधन का अपमान करना। उन्हें उनका फल नरक में थोड़ी देर के लिए दिया गया, और कौरवों को जो अपने जीवन में अधर्मी थे, परम युद्ध में वीर गति पाई, इसीलिए उन्हें स्वर्ग का अनुभव थोड़ी देर के लिए दिया गया है। परंतु असली मोक्ष न कौरवों को मिला है न पांडवों को, क्योंकि मोक्ष उन आत्माओं को मिलता है जो अहंकार, दोष और मोह से मुक्त होते हैं। जब युधिष्ठिर ने देखा स्वर्ग और नरक दोनों ही क्षणिक अनुभव हैं, तब उन्होंने भगवान से फिर प्रश्न किया, क्या आत्मा को मिलने वाला फल अस्थायी नहीं होता है? तो ईश्वर ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, स्वर्ग और नरक आत्मा के अस्थायी ठिकाने नहीं हैं, यह सिर्फ अपने अपने कर्मों का फल है। आत्मा जब तक मोह, अहंकार, पाप और पुण्य में बंधी रहती है, तब तक उसे जन्म पुनः जन्म, जन्म जन्म पुनः जन्म, स्वर्ग और नरक के चक्रों में घूमना पड़ता है। जहाँ आत्मा इसी संबंधों से मुक्त होकर भगवान में लीन हो जाती है और अपना मोह त्याग कर भगवान के अपना पूरा तन मन धन भगवान को समर्पित कर देता है, वही स्वर्ग का उच्च अधिकारी है। यमराज युधिष्ठिर यह बात सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद हुए, बहुत बहुत भगवान के लिए
प्रशंसा की और बोले, हे भगवान, यदि ऐसा है तो मैं अपने भाइयों के साथ नरक में ही रह लूँगा और आगे की कहानी मैं आप लोग को अगली कहानी में सुनाऊंगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।